नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंद्र वालिया अपने देश विदेश के सभी व्यूअर्स का, अपने दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी को दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल की तरफ से सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने हमें कहा था कि हरियाणा की राजनीति में अकाली दल भी एक अहम भूमिका रखता है, हरियाणा की राजनीति में सिख संगत भी एक अहम भूमिका रखती है। आप किसी दिन उनके जो नेता हैं, जो सिख हिस्ट्री को लेकर हरियाणा में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बातचीत कराएं और हम भी उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। दोस्तों, कनाडा से जतिंदर पाल मल्ली जी का हमारे पास मैसेज था। इसी तरह अगर हम बात करें अमेरिका के शहर कनेटिकट से हमारे राजविंदर सिंह जी का एक मैसेज था कि हरियाणा की सिख राजनीति पर भी आप बातचीत करें, क्योंकि हमने खुलकर बातचीत करनी है सिख राजनीति पे। लेकिन कोरोना की वजह से पहले हम शुरू करेंगे कोरोना की ही बातचीत। इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत शुरू करूं, आज हमारे साथ हरियाणा के, अगर मैं बात करूं हरियाणा की सिख सियासत के एक बुरा जिसे कहते हैं, जो पिछले कई दशकों से हरियाणा की राजनीति में अपने हिसाब से चल रहे हैं, और हरियाणा अकाली दल जो है उसके चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं, कई धार्मिक कई राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और जिसे हम अकाली दल की एक चलती फिरती संस्था भी कह देते हैं। रणबीर सिंह जी फौजी हमारे साथ हैं। फौजी साहब, हम आपका अभिनंदन करते हैं अपने स्टूडियो में। और दूसरी ओर हमारे भाई, मेरे छोटे भाई, सिख सियासत के एक महान शख्सियत, सिख सियासत में हरियाणा में ही नहीं, अगर हम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें, जो अंबाला में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंबाला से चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो उसमें कई एमएलएज जो अंबाला के या हरियाणा के बने हुए हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इन्हें हम बाबा की एक शब्द है सिख हिस्ट्री में, बाबा उसे कहते हैं, जैसे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जो छोटी उम्र में ही पूरा ज्ञान रखते हों, ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान की गोदड़ी हो, एक ऐसा शब्द आता है ज्ञान की गोदड़ी। हमारे साथ एक सिख इतिहास के ज्ञान की गोदड़ी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे चैनल पर आज आए हुए हैं हमारे हरपाल सिंह जी पाली। हम आपका स्वागत करते हैं। पाली जी, सबसे पहले हम आप ही से शुरू करते हैं। आप एसजीपीसी के मेंबर हो, और ये जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इसमें सिखों का क्या योगदान है पूरे विश्व के अंदर? जो सिख समाज है, जो सिख धर्म है, गुरु नानक के नाम लेवा है, जैसे कहते हैं गुरु नानक देव जी के नाम लेवा 12 करोड़ से ज्यादा पूरे विश्व में हैं, उनके बारे आप क्या बात करेंगे? पहले तो मैं सभी को इस चैनल में, जो दीप चैनल, दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल, हमारे बड़े भाई सरदार तेजिंदर सिंह जी वालिया, जो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं, और अपने स्टूडियो में अच्छी शख्सियतों को बुलाकर उनकी जानकारी कराते हैं, और चल रहे देश के मुद्दों पर, भखते मुद्दों पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटरव्यू लेकर अच्छी बात को आगे चला रहे हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से अरदास करते हैं कि परमात्मा इनको ऐसे ही चढ़ती कला बख्शे। कोरोना महामारी जो फैल रही है पूरी दुनिया में ही है, किसी से इस वायरस के बारे में कोई ऐसा इंसान नहीं जो भूला हो। रही बात सिख धर्म की, चाहे वो कोरोना महामारी आई है, चाहे इससे पहले पिछले समय में भी गुरुओं के समय से लेकर कोई भी ऐसी आपदा आई है तो सिख कौम ने सभी की बाह पकड़ी है, और दिन रात एक करके, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई जरूरतमंदों को किसी भी तरह की जरूरत हो, हमारे गुरुओं ने भी ये सिखाया है। जब जरूरत पड़ती थी तो दवाखाने भी बनाए, जब जरूरत पड़ी तो बौली, जिसको कुएं कहते हैं जी, जरूरत थी कभी जब पानी भी नहीं होता था जी, आज वो डीप पे चला गया है जब ऊपर भी नहीं होता था। साधन नहीं थे, पानी को कैसा निकाला जाए, साधन नहीं थे, और पानी के बिना जीवन ही नहीं है जी।
तो गुरु अमरदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वहाँ छेटा, आज भी छेटा साहब कहते हैं, 6 हटे यहाँ लगा दी जी। गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल साहब बोली लगवाई जी। और लोगों ने दूर दूर से आके वहाँ पे पानी का आनंद लेते थे, अपनी प्यास बुझाते थे। उसके बाद दवाखाने बनवाए श्री गुरु हरराय साहब जी ने। जी। यही नहीं, उसके अलावा भी जो आज हम कहते हैं कि जरूरत है पेड़ पौधे लगाने की। जी। वातावरण, पेड़ पौधे, वातावरण, जिसको हम वातावरण डे बनाते हैं। जी। मार्च के 14 को गुरु हरराय साहब जी के गुरुगद्दी दिवस वाले दिन जी पूरा सिख जगत मनाता है। तो इन्वायरमेंट डे, वातावरण दिवस, वो भी हमें गुरुओं ने सिखाया कि आने वाले टाइम में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जी। आज सरकारें ऐड कर रही हैं। और यही नहीं, अब आज भ्रूण हत्या की बात आती है। सो गुरु नानक देव जी ने पहले ही इस बात को देख लिया, भांप लिया था और लोगों को जागरूक कर दिया था। सो क्यों मंदा आखी है जीत जमै राजान, कि हमें जो स्त्री है, हमारी लड़की है, बच्ची है, उसको कैसे प्यार करना चाहिए, ना के मारना चाहिए। जो राजाओं को, फकीरों को, बड़े बड़े गुरुओं को, योद्धाओं को जन्म देती है। और इसी तरह घुंड की प्रथा को खत्म किया गुरु अमरदास जी ने। भाव यह है कि जहां कुरीतियों को खत्म किया सिख धर्म ने, गुरुओं ने हमें सिखाया। इसी तरह जरूरतमंदों की जब जरूरत पड़ी गुरु तेग बहादुर साहब जी के बाद जब कश्मीरी पंडित गए तो उन्होंने अपना शीश कुर्बान करने के पीछे भी नहीं हटे। चाहे बेशक कुर्बानी दे दी पर एक धर्म को बचा लिया। जी। भाव ये है कि जब भी जरूरत पड़ी, आज कोरोना महामारी फैल रही है। जी। और अमेरिका वाले जो बड़े बड़े देश हैं, पावर जिसको शक्ति कहते हैं, पावरफुल देश हैं वो, वहां भी उनके प्रेसिडेंट को ये बयान देना पड़ा कि सिख धर्म या सिख अनुयायी या गुरु घर ये वर्ल्ड के हर शहर में, हर गली में होना चाहिए। उन्होंने ये देखकर बात कही, क्योंकि सिख धर्म जहां भी है वहां गुरु के लंगर जब जरूरत पड़ती है, लंगर जब भूखमरी पड़ती है, सबसे ज्यादा दूर फिर पेट भरने की आ जाती है। जी। आज भी हम देखते हैं, चाहे वो सीरिया की लड़ाई लड़ी वहीं पहुंच गए और भीड़ में भी पहुंच जाते हैं। अमेरिका में, ईरान में, इटली में, जब वहां ये बीमारी फैली, हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता अब ये हिंदुस्तान में भी आ गई। हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में जहां भी जरूरत पड़ी, जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कराई। और आज हमारे अंबाला में तो हम सारे देख ही रहे। जी। अंबाला में जहां भी जरूरत पड़ी, चाहे वो हमारे प्रवासी मजदूर आए, चाहे गरीब घर थे, झुग्गियों वाले, उनको पहले दिन से ही हमने सारे सिख धर्म ने गुरु घरों से लंगर बन के जाते रहे। यहाँ तक कि हमें प्रशासन के सभी के फोन आते थे, अधिकारियों के, कि यहाँ जरूरत पूरी करी जाए, यहाँ लंगर पहुंचाया जाए। गुरु घरों में तो लंगर लगाए दिए, जहाँ पे जरूरत पड़ी वहां पहुंचाए भी गए, आज भी पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, जैसे पाली जी ने बताया कि पूरे विश्व के अंदर, अमेरिका के तो राष्ट्रपति ने भी ये कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, इटली के राष्ट्रपति ने, अगर हम बात करें मेन नेताओं जो वर्ल्ड के WHO जो है वर्ल्ड की मेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी कहा कि सिखों का सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा। और फौजी साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाली जी ने आपके दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है सारी क्षेत्र में, दूर दूर तक इस चैनल द्वारा अनेक समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श जो आप भेज रहे हैं लोगों की जानकारी के लिए, उसके लिए पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि पाली जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि हमारे सिख धर्म में जी श्री गुरु नानक देव जी
जगत गुरु, जिनका अभी अभी हम 550 साल प्रकाश उत्सव मना के पूरी दुनिया में हटे हैं, उन्होंने 20 रुपये का जो लंगर शुरू किया अपने पिताजी द्वारा कहे जाने पर कि 20 रुपये लेके जाओ और सच्चा सौदा करके आओ, खरा सौदा करके आओ, और उन्होंने भूखे नंगे साधु संतों की सेवा में वो 20 रुपये खर्च कर दिए, उनको भोजन खिलाया। तब से लेकर अब तक वो 20 रुपये का लंगर न केवल भारत में, विश्व के समस्त देशों में सिख धर्म के अनुयायी गुरुद्वारों के जरिए या जहाँ जहाँ भी विपत्ति आई है, जहाँ जहाँ भी कुदरत की तरफ से कोई मुसीबत आई है, वहाँ पर वो स्वयं अपने बलबूते से पहुँचे हैं, लंगर की सेवा की है, जरूरतमंदों को जो जो चीज चाहिए वो पहुँचाई है। वही बात अब हम देख रहे हैं, कोरोना में भी कोई ये धर्म ये नहीं देख रहा है कि ये कोरोना भयानक बीमारी है, वो गाइडलाइन का पालन करते हुए सेवा में बखूबी लगे हुए हैं और इस बात से डरते ही नहीं हैं कि सेवा करते करते वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। उनका सिर्फ एक ध्येय है, वो है कि गुरुओं द्वारा बताया रास्ता, उसके ऊपर हमने स्पष्ट रूप से चलना है और चल रहे हैं सेवा भाव से। वो सब बहुत बढ़िया आपने बात की। हमारे जसविंदर सिंह मोहाली से, सुरिंदर सिंह राजपुरा से, कमलजीत सिंह, सहज प्रीत, विशाल गुप्ता जी जो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम वालिया जी आप आज दिखा रहे हो। राजेश चोपड़ा जी हमारे एक हैं, उन्होंने लिखा है सिंह इज किंग। मदन मोहन उपल जो रिपोर्टर हैं वो भी देख रहे हैं। दीपिंदर जी, प्रदीप शर्मा जी कुरुक्षेत्र से, और सैकड़ों हमारे दर्जनों लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। ये तो होगी भोज साहब आपने बात की, सिख कहीं भी जरूरत पड़ी हो हमेशा गुरु नानक नाम लेवा, जहां भी होगा। चाहे अगर हम बात करें कोरोना की, तो अब महामारी आई है। इससे पहले 1918 में प्लेग फैली थी, उससे पहले 1947 का बंटवारा हुआ था। उस 1947 और 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें पूरे अगर एक चीज देखें, महाराजा रंजीत से इनके समय जमरोद के किले पर कैसे सिखों ने किला, जहां भी इनको मौका मिला या उस परमात्मा का आशीर्वाद मिला, इन्होंने उसको पूरे खरे उतरे और हमेशा सत्य की जीत। तू कर हमा हिलते दरगजस हलाल बुर्दन बाशमशीर दस्त, ये भी उन्होंने करके दिखाया और आज भी उसी पर चलते हुए। लेकिन एक चीज, हम अब हरियाणा की बात करें, विश्व की बात हो गई, क्योंकि देखिए सिखों ने तो बॉम्बे के अंदर से आपको फोटोएं नजर आएंगी, आपको पुरी की फोटो नजर आएंगी, आपको हरिद्वार की फोटोएं नजर आएंगी, आपको अयोध्या जी की फोटोएं नजर आएंगी, जहाँ पे सिख संगत अपने सभी भाइयों को, उन्होंने नहीं देखा 2% आबादी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मानस की जा समय की पहचान की जो बात सिख धर्म कर रहा है। अब हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर भी सिखों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि आज मुद्दे कई हैं। बहुत दिनों बाद हमारे पास सिख स्कॉलर आए हैं, हमने काफी कुछ ज्ञान की बातें और काफी कुछ और डिस्कस भी करना है कोरोना के बाद भी। कोरोना में लास्ट में आप क्या कहेंगे कि हरियाणा में सरकार ने जो सिखों की भावनाओं की कदर की? देखो, ये तो शुरू से होता है कि सिख कौम ने हमेशा सेवा निभाई है जी, और सेवा निभाते कोई इच्छा भी जाहिर नहीं की जी। ये तो देखना सामने वालों के हैं बहुत बढ़िया कि हम कैसे उनका आभार प्रकट करें, दो शब्द बोले। और हमें अफसोस इसी बात का आता है हमेशा कि किसी ने भी थैंक्स के दो शब्द बोलने की मैं नहीं समझता कि जानबूझ के लिए करते या क्या बात है। हमारे माला में हमारे सामने ही सामने जी, थैंक्स की तो बात छोड़ो, हमें जरूरत भी नहीं है। जब सेवा निभानी है तो देखना क्या है, देखना क्या है। जिस चीज का आधी रात को भी आज भी कोई आवाज मारता है तो हमारा ये फर्ज बनता है, ये गुरुओं की दी शिक्षा है
जी कि जरूरतमंद की सेवा की जाए। जी वो पूरी सिख कौम बाखूबी से और ईमानदारी से निभा रही है, निभाती रहेगी जी। इससे भी ज्यादा निभाती रहेगी। पर हमें अफसोस इस बात का आता है कि अभी थोड़े दिन पहले अम्बाला में, हमारे हरियाणा में अम्बाला में जहाँ हम रहते हैं, जरूरतमंदों को जहाँ प्रशासन भी बहुत मदद कर रहा है और भी संस्थाएं बहुत मदद कर रही हैं। जी हमारे साथ हम देख रहे हैं बहुत संस्थाएं बढ़ चढ़कर इस काम में लगी हुई हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। जी चाहे वो डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स हैं, देखो अपनी जान को वो रख कर हथेली पे सेवाएं निभा रहे हैं जी। और उनको फिर बहुत सम्मानित किया जाता है। हम देखते हैं, करना भी चाहिए, किया जाता है, करना भी चाहिए। हम भी करते हैं, जाकर हमारा फर्ज है। जी। हमारी टीम कल भी ये एक सलाह मशवरा कर रही थी कि हम भी सबको जाके जो संस्थाएं हैं सेवाएं निभा रही हैं, उनका जाके हम भी बहुत सम्मान करें। हमारा ये भी फर्ज है जी। लंगर लगाने के अलावा हमारा ये भी फर्ज बनता है। पर हमारे अम्बाला के प्रशासन अधिकारियों में, इसमें मैं कहूँगा कि हमारे सम्माननीय डीसी साहब कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ मंदिर की चोन करके, जहाँ के पुजारी हैं वहाँ के, उन पुजारियों को जो जरूरतमंद थे होना भी चाहिए, क्योंकि जब मंदिर बंद है, गुरु घर बंद है, बंद ही है सारे जी, तो उनको जरूरतमंदों को जाके कुछ उनको सेवा दी, कुछ पैसे वितरित किए। ये सब ने अखबारों में पढ़ा, हमने भी देखा, डीसी साहब ने वो सारी लिस्ट तैयार की जी। हमने जो पेपर में पढ़ा कि डीसी साहब की लिस्ट तैयार हुई थी और कहां से उनको आदेश आया था ये वही जानते हैं। पर गुरु घरों में जहां सैकड़ों की तादाद में यहाँ गुरुद्वारे हैं, अम्बाला शहर, कैंट, पूरे गांव में मिला के, अम्बाला जिले में, अम्बाला जिले में जी, सिटी में 50 के लगभग है जी। और गुरु घरों में या तो लिस्ट तैयारी नहीं हुई या जरूरत ही नहीं समझी गई। बेशक हम जानते हैं कि गुरु घरों में ये सेवा शायद लेनी भी नहीं थी, हमारे जो ग्रंथी भाई हैं उन्होंने सेवा लेनी भी नहीं थी जी, क्योंकि हम उनको पूछते रहते हैं। पर एक डीसी साहब जो सबके साझे होते हैं, उनका फर्ज बनता था बहुत बड़ी कि बात केवल जी, मंदिर में ना जाकर मंदिर के पुजारियों को दिया, वो भी हमारे भाई हैं, अगर वो हमें बोलते हम भी शायद दे आते। पर यहाँ के एक वितकरा नजर आता है कि मंदिरों में दिया, यहाँ गुरु घर भी हैं और मस्जिद भी होंगी शायद, कि वहां भी जाके ऑफर तो करनी चाहिए थी, लिस्ट में नाम तो आना चाहिए था कि इनको भी जाके दिया जाए, सेवा पूछी जाए। ये भी बंद पड़े हैं, इवन के गुरु घरों से लंगर तो सारी जगह से आ रहा है जी। कोई गली में, कोई गांव में, जो बड़े गुरुद्वारा साहब, मंजी साहब, पंजोखरा साहब, वहां से तो लंगर आ ही रहा है जी, और गांव में से भी कंटिन्यू आ रहा है जी। हमें फोन आता है अधिकारियों का, एसडीएम साहब का, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का, मीटिंगों में जाते हैं जी, हमें बोला जाता है कि यहाँ लंगर चाहो हम। अच्छा, फोन आते हैं आपके पास? हमें फोन आते हैं, डीसी साहब का, एसडीएम साहब का, प्रशासन का, कि यहाँ पे लंगर बचाना है। पिछले दिनों भी आया कि यहाँ जो सैनी धर्मशाला में ठहरे हुए थे प्रवासी जी, उनको किसी वजह से लंगर नहीं पहुंच रहा, जबकि पहुंच रहा था, फिर भी हमने बोला कोई नहीं चाहिए। वैसे हर बार लंगर, हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात की। जो हमने देखा, हमारी टीम भी निकलती है, देखती है कि हमारी सिख संस्थाएं तो आपके या फौजी साहब के या जो भी, क्योंकि आप तो एसजीपीसी के मेंबर हो, जितने भी बड़े गुरुद्वारे हैं सारे आपकी सुपरविजन में लंगर वहां से जा रहा है। अगर कहे ना कहे, आप तो पहले ही लंगर लग रहे थे, पहले दिन से लंगर चल रहा था। उसके बाद भी प्रशासन ने जब भी कहा कि वहाँ ये चाहिए, तो हमारी सिख बरादरी, क्योंकि मैं बताऊं, मैं किसी धर्म में एक की बात नहीं करता, मानस की जा सबे पहचान हो, लेकिन यहाँ पर जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ मैं जरूर करूंगा। हमारे भाइयों का ये कहना है कि सिख भाइयों का, मेरे पास भी कई फोन आए काली साहब, कई छोटे गुरुद्वारों से फोन आए, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता। उनका ये कहना था कि माननीय डिप्टी कमिश्नर अम्बाला के अशोक शर्मा जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीते दिनों उन्होंने कहा कि जितने मंदिर हैं
मंदिर में जो पुजारी हैं जी। उनको उन्होंने आर्थिक सहायता देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी जहां पर अंबाला वासी जहां भी जी करता है देते हैं, लेकिन कहीं टीस मुझे नजर आई आपकी बात में भी, क्योंकि आपसे सिख संगत मिलती है, हाँ जी। आप सिखों के नेता हो, आप भी अकाली दल से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं टीस आप में देखने को मिली कि अगर अंबाला के डिप्टी कमिश्नर साहब माननीय अशोक शर्मा जी जैसे मंदिरों को दिया, बहुत अच्छा है, देना चाहिए, ऐसा वो गुरुद्वारों के भाइयों के बारे में सोच लेते, हाँ जी। या दो चार जो मस्जिद हैं उनके जो वहां पर क्या कहते हैं उनको, जो मोमडन उनके वो हैं जो वहाँ पाठ पूजा या नमाज पढ़ते हैं उनको पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा लगता। हमारे सिख स्कॉलर्स का ये कहना है कि शायद कोई भी गुरुद्वारे वाला या कोई भी सिख गैरतमंद सिख या जो गुरुद्वारे में जाता है वो ना लेते, लेकिन खुशी उन्हें महसूस होती कि अंबाला की प्रशासन ने उसकी बाजू भी पकड़ी है। कमेटियों के फोन आया कहीं, हाँ, इसके बारे में पूछा भी नहीं गया। इमाम, हाँ, जो मस्जिदों में इमाम हैं उन वो भी बैठे हैं अंबाला में। और मैं एक चीज बताऊं, अंबाला का शहर जो है, मैं कई बार बात करता हूं पाली जी, माँ अंबिका के नाम से अंबाला पूरा बसा हुआ है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की चरण छू प्राप्त है अंबाला में। अंबाला में जैन संत 2-2 हजार साल पुराने यहाँ पर जैन संतों की धरती है ये। अंबाला में सनातन धर्म सभा की अपनी एक स्थान है, एक मुकाम है। अंबाला की अगर बात करें, अंबाला में महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी अंबाला के हैं, अंबाला के महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी अंबाला के हैं। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, सभी धर्म पवित्र हैं। आर्य समाज के यहाँ बहुत संत हुए हैं। हमारे वाल्मीकि भाइयों के यहाँ पर 1905 में सबसे पहले मंदिर जो बना था यहाँ अंबाला में बना था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि प्रशासन की, डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो एक किस्म का शहर का राजा होता है, राजा। हाँ जी, हाँ जी। उसकी हर एक चीज मानी जाती है, उसके लिए सभी बराबर हैं। शहर के राजा के लिए तो सभी बराबर हैं जी। रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, और उसके लिए चीजें नहीं है मायना रखती कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके लिए सारे के सारे बराबर हैं। उन द्वारा ऐसा व्यवहार वाकई चर्चा का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बात ठीक है कि हमारे जो गुरु घर हैं वो उनकी इस ऑफर को बहुत हम्बली एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं ये हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, पर पूछना उनका बनता था। और उनका गुरुद्वारों का नाम, मस्जिदों का नाम लेना भी डीसी साहब को चाहिए था। चर्च हैं अंबाला में, चर्चेज हैं, उनको पूछना करना चाहिए। सबके लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये बात ठीक है, चर्चा का जो विषय है ये इसके ऊपर डीसी साहब ने बहुत दूर की नहीं सोची, जिस वजह से ये एक चर्चा का विषय बन गया, जो कि एक विचारणीय है। क्योंकि अंबाला के मोस्टली लोगों का ये कहना है, अगर हम बात करें, हमारे पास भी बहुत फोन आए, जैसे आप बता रहे हो, आपसे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, आपसे भी, आपके पास भी फोन आ रहे हैं, लोग मिल भी रहे हैं। हमारे राजेश चोपड़ा जी, हमारे कमल जी, हमारे ललित खोसला जी, आदित्य शर्मा जी भी अपने साथियों के साथ ये सारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज कहूँगा अपना पाली जी और फौजी जी, आप दोनों से, क्या डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये अनाउंस किया, हाँ, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, मंदिरों के लिए किया, गुरुद्वारे और मस्जिदों या चर्च के लिए भी कर देते और ज्यादा अच्छा लगता है। ये ऊपर से आदेश है या डीसी साहब अपने आप ही कर सकते हैं? ये सोचने का विषय। डीसी साहब ने तो लिस्ट तैयार की होगी। वैसे तो डीसी साहब मालिक होते हैं, जिले के तो मालिक होते ही हैं जी, जो सबकी नजरों में होता है। पर ये कह नहीं सकते कि मैं ये आदेश आया है या उन्होंने अपनी तरफ से लिस्ट तैयार की है। जबकि डीसी साहब तो एक बहुत मान्य व्यक्ति होते हैं, उनको आप ये देखना चाहिए था। हम जो सोचते हैं कि उनका एक फर्ज बनता था जी। अगर हम सोचते हैं कि कहीं से भी उनको आदेश आया और फिर भी उनका एक फर्ज बनता था कि धार्मिक स्थान तो और भी हैं जी, अगर एक को हमने दी है, आर्थिक मदद की है, तो उसके अलावा दूसरे भी तो धार्मिक स्थान है वो भी बंद पड़े हैं जी।
उनके अंदर लॉकडाउन तो सभी के लिए जैसे मंदिरों में पुजारी हैं जी, तो गुरु घरों में वैसे ही ग्रंथियां उनका परिवार है जी, उनके परिवार है, वो भी सेवादार हैं, वो भी बंद पड़े हैं। हर गुरु घर नहीं खुला। अगर कोई बड़े गुरुद्वारे मंजी साहब वगैरह अगर खुले हैं, वो भी बंद जैसे ही हैं, ठीक है। वहां से भी लंगर बन रहा है, सुबह शाम प्रकाश और सुखासन हर गुरु घर में होता है। ये तो हो रहा है, वो तो मर्यादा है। अब दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब अमृतसर आपने सबने लाइव देखा ही होगा। सिर्फ वहाँ जो रागी जहाँ सिंह साहब बैठते थे वही थे, संगत आई नहीं, बहुत प्यारा था। पर फिर भी नित्य सवेरे शाम होता रहा। इसी तरह गुरु घर है, उनका भी साधन तो कोई नहीं रहा आमदन का जी, और एक फर्ज बनता था कि उनको भी ऑफर की जाए, वो लेते या ना लेते। आगे प्रबंधक कमेटियां कहती थी जी हम खुद दे देंगे जी। हमें फोन आए हैं गुरु घरों से, प्रबंधक कमेटियों के, गांव में से भी, कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। हमने जब उनको बोला है कोई बात नहीं, हम ये भी बात करेंगे, तो आज आपके माध्यम से बाई चांस बात करने का एक बहुत अच्छी बात है, मौका मिला है। और आगे से ये मैं समझता हूँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे, जो बड़े पौधों पे बैठे हैं डीसी साहब लेवल के, वो इस चीज का ध्यान रखे। ये तो एक ये महामारी छोटी नहीं है, कोई तो छोटी बात नहीं है, अभी तो ये वर्ल्ड लेवल की है। और आगे क्या होता है ये परमात्मा जानता है। जून जुलाई में कह रहे हैं ये और बढ़ेगी। जब हम तैयार हैं हर काम के लिए हर वक्त जी, हम हमारी टीम और गुरु घर जो भी बढ़ पाता है उससे ज्यादा हो रहा है। यहाँ तक के जो सैनिटाइजर्स हैं या वो भी गुरु घरों से सेवा शुरू में दी गई है जी। अब तो चलो संस्थाएं बहुत लग गई हैं जी जी जी। शुरू में छिड़काव जो किए गए गुरु हरगोविंद साहब सेवा सोसाइटी है, बिल्कुल बिल्कुल, मंजी साहब की, उन्होंने घर घर जाके सैनिटाइजर और ये छिड़काव किए हैं। अब तो चलो बहुत संस्थाएं हो गई हैं। चलो ये तो अभी भी फर्ज है। हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात की। आपकी बात से एक दुख झलकता है, दुख तो मैं नहीं कहूँगा, एक टीस निकलती है। 30 शब्द मैं कह रहा हूँ। अम्बाला के प्रशासन ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर जहां भी प्रशासन ये प्रोग्राम जहां भी चलता हो देखते ही हैं कि अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर साहब ने हरियाणा अम्बाला में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के मंदिरों को डोनेट किया। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, डोनेशन देनी चाहिए। और सिख समाज भी पूरा लगा हुआ है, उन्होंने नहीं देखा ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हमारी जो NGO संस्थाएं लगी हुई हैं उन्होंने भी नहीं देखा। हर एक संस्था लगी हुई है मानवता की सेवा में। हमारे डिप्टी कमिश्नर एक रोल मॉडल हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें इस और दूसरी ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सिखों के गुरुद्वारे भी हैं, कुछ चर्च भी हैं, कुछ यहाँ पर मस्जिदें भी हैं, उनके अंदर भी लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी संपन्न नहीं है। डीसी साहब शायद कहीं सिखों को तो इतना हृदय विशाल है, फौजी साहब भी बताएंगे कि आप कहते तो सी शायद वो आपको दुगना शगन पाकर वापस करते कि लीजिए आप हमसे भी लीजिए, जो नीडी पर्सन है उनकी आप मदद कीजिए। फौजी साहब आप क्या कहते हैं? मैं यहाँ पर आपकी सूचना के लिए ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सिख समुदाय दुनिया में जहाँ जहाँ भी है, केवल अम्बाला में या हरियाणा में नहीं जी, जहाँ भी है, लोक कल्याण के लिए वो कभी पीछे नहीं रहे, बढ़ कर आगे होकर मानव जो प्रेम है उसको दर्शाया है इन्होंने। और अभी की मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे सिख समुदाय में से एक बहुत बड़ा ग्रुप उन्होंने अपनी सेवाएं ऑफर की हैं कि जो ये कोरोना से जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनको घर वाले भी वो एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें बताओ, हम आकर उनका अंतिम अंत्येष्टि उनका अंतिम संस्कार हम करेंगे और दूसरा उनको जो सम्मान मिलना चाहिए मृत्यु के उपरांत पश्चात वो हम जो है सारे कार्य करेंगे। ये एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं आज के दिन यहाँ इस जो हमारा चैनल है इसके जरिए एक बात और जरूर जो है बताना चाहता हूँ कि एक दिन पहले 27 मई 1710 को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी
जो सिखों के पहले हुक्मरान शासक यहाँ भारत में रहे हैं, हिंदुस्तान में रहे हैं, जिन्होंने गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर सिक्का चलाया, जिन्होंने राजधानी कायम की, जिन्होंने अपना झंडा लहराया कि हम शासक हैं। बेशक खुद कलगी नहीं लगाई, खुद कोई ऐसी कुर्सी नहीं ली कि मैं लोगों का सेवादार हूँ, पर उन्होंने एक राज्य की स्थापना की है। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया किसानों के लिए, कृषकों के लिए, ये इंतकाल की जो प्रथा है वो उन्होंने शुरू की है। ये इंतकाल उनके जमाने से ही शुरू है। ऐसे अनेक सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक पक्ष उन्होंने उठाए हैं जो हमें ऐसे शूरवीरों को आज के दिन इस मई महीने में याद करना चाहिए और नतमस्तक होना चाहिए। और सब ये तो चलो हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, सिख हिस्टोरियंस पे जो हमारे वॉरियर्स हुए हैं, तो इसमें जैसे गुरु अर्जन देव जी का भी अभी शहीदी दिहाड़ा था, इस पे हम फिर डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना पे। और दूसरी बात, हमारे पास कई मैसेज भी आ रहे हैं। एक हमारा साथी है, उसने ये लिखा है कि शायद अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी पॉकेट से ये पैसे दिए हैं, ऐसे इसके बारे में तो अगर अपनी पॉकेट में दिए हैं तब भी जो है वो एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति जो है तब स्थापित अपने आप को करते, अगर वो सारे के सारे धर्मों को बराबर जो है लेते। अगर सारे ही अपने अपने देखने लग जाए बस फिर तो कोरोना ही कोरोना रह गया। सारे होते हैं, फिर मानव जाति में तो सारे आ जाते हैं। मानव जाति की सेवा में तो सभी को करना चाहिए। हमारे और साथी हैं जो काफी कुछ ये हमें बता रहे हैं। कुछ सब ये तो चलो कोरोना की बात रही, या हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने, अनिल विज हमारे हरियाणा के गृह मंत्री हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अम्बाला के जो MLA हमारा शहर के हैं वो भी कर रहे हैं। क्या उनकी भी सहमति थी इसके साथ या क्या? नहीं, हमें इस बात का नहीं पता। DC साहब ने उनसे पूछा है, जैसे अभी आप बता रहे हो कि शायद पॉकेट से दी है जी, पर उनकी भी फर्ज बनता है। हमारे वो सरकारी मंत्री हैं या MLA से हैं, वो बहुत कार्य कर रहे हैं। और हम तो बल्कि परसों कल ही सोच रहे थे कि इन हस्तियों का सम्मान भी करेंगे जी, जिन्होंने दिन रात देकर रखा है इन कार्यों के लिए। और पर जहाँ कोई ऐसी बात आती है वो तो वहाँ दुख लगता है। दुख लगता है, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हमें फोन आए हैं, हम तो दिन रात लगे भी रहेंगे, हमें फोन आए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो हमें क्यों नहीं, क्योंकि अपने बोला कि आप अपनी लिस्ट तैयार करो, हम दे देते हैं, कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो सेवा में अग्रणी है और हमारे साथ वो लगे हुए हैं। एक हमारे और NK सचदेवा जी हैं, वो लिख रहे हैं कि वालिया जी ये बहुत बड़ी बात है, अगर देखो तो, अगर सोचो तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो गुरुद्वारे के भाई हैं वो निराश ना हो, हम सभी उनके साथ हैं और जैसे जो हमारे लायक कोई सेवा लगाओगे हम तैयार। नहीं, बहुत धन्यवाद। इन्होंने बोल दिया तो हो गया, बस बात यही होती है। सिर्फ इतनी की बात थी सचदेवा जी कि अगर हमारे सिख भाइयों ने जो मेरे से बात की, जो हमारे पाली जी बात कर रहे हैं हमारे साथ, या फौजी साहब बात कर रहे हैं, जो टेलीफोन हमें आ रहे हैं सिख भाइयों के, उनका ये कहना है कि एक बार झूठी ही कह देते DC साहब कि भाई हम आपको दे रहे हैं, शायद हम ना लेते। ये इनका क्या, ये रोष है हमारे। ऐसे है, देखो ये सिख हिस्ट्री है। हम सचदेवा जी आपका बहुत बहुत आभारी हैं, ये भूल नहीं सकते। बस आपने जो कह दिया तो हो गया जी। हमारी ये सिख हिस्ट्री रही है। जब कपूर सिंह को उपाधि देने आए नवाब की, ये सिख हिस्ट्री रही है। तो वहां पे चर्चा चली कि उपाधि कौन लेगा, मुगलों का राज था जी कि नवाबी देनी है। नवाबी छोटी बात नहीं थी, तो नवाबी कोई ले ही ना। कपूर सिंह घोड़ों की सेवा करते थे, घोड़ों की लिद की जी। कहने लगे कपूर सिंह को दे दो, हम नहीं लेंगे नवाबी। नवाबी को ठुकरा दिया। कपूर सिंह ने जब ली तो उन्होंने भी बोला कि मैं नवाबी को अपने सिर पे नहीं, यहाँ नीचे रखूंगा लिद में। तो हमारी वो सिख हिस्ट्री रही है। तो आभार ही हो जाए ना, आपने कह दिया, बड़ी बात है। और देवा जी आपका बहुत
धन्यवाद जी। एक बहुत- चीज ये तो रही, चलो बात जो रोष था सिख संगत में, हाँ जी। या जो दिल का गुबार था, कहीं ना कहीं निकालना चाहिए था। तो हमने इस माध्यम से कि आदमी अपनी बात कह ले। आज भी फोन आए, सैकड़ों फोन आपके हाँ पास जी। आए, सैकड़ों आपके पास आए, मेरे पास तो यहाँ कई लोग खुद चल के भी आए। उन्होंने कहा हम पाली जी से भी अप्रोच कर रहे हैं, सभी से कर रहे हैं कि ये हुआ क्या, कहते इतना हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है। चलो खैर, अब दूसरी बात करें। पाली जी, आप कई सिख संस्थाओं से तो जुड़े हुए हो, कई एजुकेशन सोसाइटियों से भी आप जुड़े हुए हाँ। हो। फौजी साहब, आप भी कई एजुकेशन सोसाइटी, जैसे हरगोविंद साहब पब्लिक स्कूल है, हरगोविंद साहब हाई स्कूल है, 2-3 स्कूल हैं जिसकी जो आप तो प्रेसिडेंट हो कई स्कूलों हाँ के। जी। हमने यहाँ हफ्ता पहले एक प्रोग्राम किया था स्कूलों की फीस के लिए। आ रही कोरोना के महामारी के दौरान कई पेरेंट्स, कई क्या, अगर हम बात करें 90% पेरेंट्स जो हैं वो शायद इस वक्त फीस ना देने की पोजीशन में हैं कि उन्हें कुछ समय मिल जाए या फीस माफ हो जाए, इस तरह की बातें। हमने ऑल इंडिया लेवल के प्रेसिडेंट हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, उनको यहाँ बुलाया था। एक फौजी साहब, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे आदमी से कांटेक्ट करना और अपने स्टूडियो में बुला के उसकी बात रखवाना। वो 1 घंटा से ज्यादा वो प्रोग्राम चला। उन्होंने स्कूलों की दिक्कतें बताई कि भाई ये स्कूलों की दिक्कतें हैं, हमारे साथ सरकार ये कर रही है, सरकार कई बार वायदा कर लेती है वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ बताया कि जैसे ग्रांट अभी तक सरकार की नहीं आई, उसके बावजूद भी कहते जैसे वालिया जी आप लोग हमें सजेशन देंगे हम करेंगे। उसके बाद मैंने पेरेंट्स बुलाए अपने स्टूडियो में। हमारे संजय शर्मा जी थे जो पेरेंट्स एसोसिएशन जिन्होंने यहाँ बनाई है, संजय सेठी जी हैं, और कई महानुभव यहाँ पर आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उसमें ये कि कई स्कूलों को गलत कह रहे हैं, कई स्कूल टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहे, या कुछ पेरेंट्स को गलत कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा गलत कर रहे हैं। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया चंडीगढ़ के स्कूल का कि वहाँ पे किसी बच्चे की एडमिशन नहीं हुई थी तो वो पेरेंट्स पहुंच गए। इस तरह की भी बातें स्कूल में आई। मेन चीज जो मैं कहूँगा, पाली जी पहले 1 मिनट में आप कि इस दुख की घड़ी में आपके स्कूल हैं, हजारों बच्चे आपके स्कूलों में भी पढ़ते हैं, जितना सिख संस्थाएं हैं अम्बाला की, इस समय आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, उनकी बाजू कैसे पढ़ेंगे? फिर मैं वही बात करता हूँ, स्कूलों में किसी भी जाति किसी भी धर्म का स्कूल हो सकता है, सनातन धर्म स्कूल हो सकता है, खालसा स्कूल हो सकता है, जैन स्कूल हो सकता है, लेकिन उसमें वो फुलवाड़ी होता है, हर एक धर्म के लोग उसके अंदर पढ़ते हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं, एक गुलदस्ता बनता है। आपके स्कूल में भी सभी तरह के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्मों के लोग हैं, उनको क्या राहत आप देना चाहेंगे या किस तरह की बात करनी चाहेंगे? देखिए, जब से ये लॉकडाउन चल रहा है और हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, वैसे तो सभी स्कूलों के टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हैं जी, हमारे स्कूल के सभी टीचर साहबान बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जी, कि उनको महसूस ना हो कि छुट्टियां चल रही। जी, पहली बात। जी, दूसरी बात यह है कि टीचर्स की सैलरी भी देनी है जी, उसके बावजूद भी हमने बोल दिया कि पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, मैनेजमेंट अपनी तरफ से देगी, बहुत बढ़िया, सैलरी तो देनी जरूरी है जी, लेकिन जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने नोटिस निकाल के ये बोला कि भाई फीस जो दे सकता है वो दे दे, आधी दे दे। और फीस भी आप सुन के हैरान हो जाओगे वालिया जी, जी, हमारे 3 स्कूल हैं, गुरु हरगोविंद साहब हाई स्कूल जी, नियर मंजी साहब, जी, गुरु हरगोविंद साहब पब्लिक स्कूल नियर मंजी साहब, जी, और गुरु हरगोविंद साहब पब्लिक स्कूल बलदेव नगर। हाँ जी, 3 स्कूल चल रहे हैं। 3 में गरीबों के बच्चे भी बहुत पढ़ते हैं वहाँ पे, सभी वर्ग के बच्चे हैं, वो तो होता ही है जी। उनमें आप फीस सुन के हैरान हो जाओगे। हमारी फीस 400 मैक्सिमम 500 रुपया 400 पर मंथ, पर मैक्सिमम, नहीं ये मैक्सिमम है। 400 से 500 बल्कि 300 भी है जी, ये मैं आपके उसमें बता दूं। यहाँ तक के जो बिल्कुल गरीब बच्चे होते हैं उनकी फीस हम खुद, मैनेजमेंट देती है, हम खुद दे देते हैं जी, और अब जो इतनी फीस भी नहीं दे सकता उनको भी हमने बोल दिया कि आप पढ़ो, फीस अगर किसी के पास है दे दो, नहीं तो बाद में देख लेंगे जब स्कूल खुलेंगे, बेशक आधी दे दो, आधी बाद में दे देना।
बहुत बड़ी आपने पाली जी की बात की कि 3 स्कूल हैं। ये पाली जी हमारा फर्ज है। देखो गुरुओं के नाम का स्कूल है, पहली बात जी। दूसरी वो शिक्षा का मंदिर है जिसको हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं जी। फिर मैनेजमेंट कमेटी का फर्ज भी तो बनता है उस मंदिर को मंदिर की तरह चलाएं। अगर आप बिल्कुल उसको दुकानदारी समझ के चलाएंगे फिर वो मैं नहीं समझता कि वो मंदिर मंदिर रह जाएगा। जी। ऐसी भी संस्थाएं बहुत हैं पर हम उस मंदिर को मंदिर के रूप में चला रहे हैं ताकि इसके ऊपर कोई दाग ना। बहुत बहुत बड़ी बात आपने की। इससे पहले कि मैं फौजी साहब के कमेंट्स लूं, अपने व्यूज को बता दूं, हमारे कई बहुत से व्यूज ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह हंस ने लिखा है आपके लिए, कहते सतबुद्धि सेवा सफल है, सेवा करी जाओ निष्काम होके। बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र पाल सिंह जी, मुझे वो भी याद है कि आप दिन रात लगे हुए हो अपने साथियों के साथ। रामनगर गुरुद्वारे में पहले आपने बहुत सेवा की और ये होता है। मैं एक छोटा सा वाकया, इनका नाम आया तो संगत रात को सेवा करके अपना लंगर बना के निकली कि सुबह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे घर में नाने और कई मेरे जैसे चलाक चतुर आदमी भी हैं। हम गए और मैंने साथ पाली जी जैसे आप नेता हो, अम्बाला में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हमने 2 नेताओं को मेरे वर्गीय शख्स ने लिया और वहां पे फोटो खिंचा के हमने अखबारों में दे दी कि हम ये लंगर लगा रहे हैं। ऐसा सुरेंद्र पाल जी अमूमन होता है। चलो आपकी बात बहुत बड़ी है, सतबुद्धि सेवा सफल है और गुरु देखता है। मैं बात कर रहा था शिक्षा की। आपने कहा कि हमारे स्कूल की 400 फीस है या 500 या इससे भी कम आपने बताया, लेकिन जो हमने सर्वे किया है अम्बाला के जो पब्लिक स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जो CBSE से कॉन्टेक्ट हैं जो स्कूल, पाली जी अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर में अगर हमने उनकी एवरेज निकाली, एक स्कूल 3-3, 4-4 हजार रुपए फीस बन रही है सर। 3-3, 4-4 हजार रुपए फीस। उसके बाद आप देखिए कि स्कूल की किताबों का ये करते कराते एक बच्चा अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक लें, जो एवरेज हमने निकाली है, मेरे साथ कई विद्वान हैं अम्बाला की जिन्होंने ये कार्य किया है, जो लिस्ट तैयार हुआ है, उसमें 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है मेरे साथियों। उनका ये कहना है एक बच्चे पे 10 और 15 हजार के बीच, अगर हम फर्स्ट से 5th तक की बात करें 10 हजार के बीच, अगर उससे ऊपर की क्लासों की 12वीं तक के बच्चों की बात करें 15 हजार रुपए आपको एक बार में पहले महीने देने पड़ेंगे। ये स्कूलों की है। उसके बाद 3 या 4 हजार रुपए फीस है। आपकी ट्रांसपोर्ट का अलग है, आपकी किताबों का अलग है, आपके शूज का अलग है। कई स्कूल तो ऐसे हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे कि ऐसा माहौल नहीं है कि ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हो, क्या आपने अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ये कहा है कि ऑनलाइन जब आप घर में बैठ के बात करें टीचर्स के साथ तो आप ड्रेस पहन के बैठें, या स्कूल ने जो बूट लगाए हैं या जो आपको शर्ट दी है वो पहन के बैठें? ऐसा अम्बाला में हो रहा है, ऐसा पेरेंट्स का कहना है। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं अपने पाली जी आपको और आपके स्कूल को, श्री हरगोविंद साहब पब्लिक स्कूल, हरगोविंद साहब हाई स्कूल व आपके जितने भी स्कूल हैं, कि आपने ये सारी एक लाइन को छोटा कर दिया और आपने कहा कि जब किसी के पास फीस होगी दे देना, अगर ना भी हो तब भी चलेगा, आप आकर स्टडी तो करें। मैंने ये वादा किया था अपने व्यूज से 3 दिन पहले ही, जब पेरेंट्स एसोसिएशन यहाँ बैठी थी, कि मैं कोशिश करूंगा कि हर एक स्कूल की मैनेजमेंट के, जो अच्छे स्कूलों की मैनेजमेंट है, जो आना चाहे अपनी बात रखना चाहे हम रखेंगे। सबसे पहले हम अम्बाला की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से या अपने दर्शकों की तरफ से जो देश विदेश में प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं पाली जी आपको, फौजी साहब आपको, सभी की तरफ से सल्यूट करता हूं कि आपने पहल तो की। वैसे तो हम कह दें कि सिख धर्म, सिक्खी में कहीं भी कह दो कि खड़े दा खालसा, जिथे भी जरूरत पै जाए खालसा खड़ा है, सिख कौमटी खड़ी है, वो आज चीज देखने को मिली। खुद जी आप क्या कह रहे थे, कुछ बात कर रहे थे स्कूल के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया और जैसे मुझे ज्ञात है कि कई स्कूल वो अतिचौकती कर रहे हैं, बहुत जाति कर रहे हैं परिवारों के साथ, बच्चों के साथ। ये रिपीट करेंगे आप, क्या शब्द यूज किया आपने? बहुत अतिचौकती,
वो जाति जाति। हाँ। अच्छा वो हाँ जी। जाति कर रही है ये कि विद्या जो कि एक ऐसा धन है जो कि हर किसी को परोपकार है। ये परोपकार, इस परोपकार को छोड़ के अगर हम सेल्फिशनेस पर आते हैं, स्वार्थपरता की भावना आ जाती है हमारे में, कमाई की भावना आ जाती है, तो ये तो एक शेमफुल एक्ट जो कि मैं इसकी निंदा करता हूँ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारे तीनों स्कूलों में पूरे अम्बाला जिले में सबसे कम फीस रखी है और कोई शक भी नहीं है। जो बच्चे नहीं दे पाते हैं उनका एनजीओ के जरिए या पाली जी जैसे समाज सेवी हैं उनके जरिए फीस का प्रबंध भी हम खुद करते हैं। हम चाहते हैं कि विद्या हर घर हर बच्चे तक पहुंचनी ही चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सो मैं ऐसे स्कूलों को जो बहुत जाति कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया विद्या को एक व्यापार न बनाए, विद्या को ये समझे कि अगर हमारा पूरा का पूरा देश वो एजुकेटेड होगा, शिक्षित होगा, तो दुनिया में वो बहुत बड़ी सेवा देश की कर रहे हैं कि बच्चों को तालीम दे के उनको इस कदर ऊंचा कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होकर दुनिया की हर समस्या के साथ जो है वो मुकाबला कर सके। बहुत बढ़िया। हमारे पास कोई कमल मैडम हैं, ये बलदेव नगर से हैं। ये कहती हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा बच्चा इन्हीं के स्कूल में पढ़ता है और मैंने अभी तक फीस नहीं दी। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह ललित खोसला जी हैं, आदित्य जी हैं, सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जशन वालिया हैं और हमारे एक बख्तावर सिंह हैं। ये जुंडला गांव का नाम है, ये करनाल से हैं। बख्शीश सिंह जी हैं। इन दोनों का एक सवाल है जो मैं आप तक लेके आना चाहता हूँ। कहते बहुत बातें हो गई, पाली जी से पूछिए, उन्होंने आपसे सवाल किया है कि हरियाणा की सिख सियासत कहाँ को जा रही है। क्या किसी ने कभी, चलो खैर काफी कुछ लिखा है इन्होंने, सिख सियासत के बारे में बात की है कि हरियाणा की जो सरकार है क्या कभी आपकी बाजू भी पकड़ती है, ये लिखते हैं। देखिए, जो सिख सियासत की बात है ना, जब इलेक्शन आते हैं तो मैं समझता हूँ कि तभी सबको नजर आ जाती है। जबकि हम बहुत कहते हैं कि हरियाणा में सिख हैं और पंजाबी हैं जी, अगर ये इकट्ठे होके चले जी तो अपनी जायज मांगों को बिल्कुल मनवा सकते हैं। होता क्या है, जब इलेक्शन आते हैं, जैसे हमारी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है तो सिख सियासत का हिस्सा ही माना जाएगा जी। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस जी। जैसे पानियों का मुद्दा है वैसे डाल दिया गया जी। तो उस मुद्दे को लेकर हम चलते हैं और हम उस वक्त बात कर लेते हैं, कोई कहीं जुड़ जाता है, कोई कहीं जुड़ जाता है, बढ़िया बात है, जुड़ो। हमने इस बार भी बोला है कि बात अपनी करके किसी सरकार से अपनी सीटों के बारे में, वितरण के बारे में, या अपनी जो हमारी मुद्दे हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनकी बात तो हम एडवांस रख सकते हैं। जैसे हर सरकार में होता है कि हमारा ये मैनिफेस्टो बन गया। पाली जी ये पूछ रहे हैं या मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि इन्हीं के सवाल में आगे बढ़ाऊँ। ये तो लंबी बात है कि इलेक्शन होते हैं, हर बार हम इलेक्शन में अपना झंडा लेके अलग अलग जाते हैं। इनका करंट ये सवाल है कि हरियाणा की अब जो कट्टर सरकार है उससे आप क्या संतुष्ट हैं? सिख संगत या, क्योंकि आप धार्मिक नेता भी हो और पॉलिटिकल नेता भी हो, ये पूछ रहे हैं, आप क्या संतुष्ट हैं? हमारी, अगर हम सिख समाज की बात करते हैं जी, तो मैं नहीं समझता कि सिख समाज के बारे में इस सरकार ने आज तक कोई भी काम किया हो, कोई भी जी। वो ये है कि हमने मांगे पहले भी रखी कि हमारे सिख सियासत के बारे में या सिखों की मांगे हैं, यहाँ तक के पंजाबी की मांग है जी। हरियाणा के स्कूलों में पंजाबी टीचर्स है ही नहीं। देखो जो हमारा बेस है जी, पंजाबी टीचर्स है ही नहीं।
पंजाबी से हमेशा वितकरा किया गया है जी और मैं समझता पिछली सरकार ने पंजाबी सेकंड लैंग्वेज भी करी है सेकंड को। जी यहाँ आके आज हरियाणा पंजाबी एकेडमी के डायरेक्टर हैं जी। एक नॉन सिख लगा दिया, हमें कोई वो नहीं है, नॉन सिख की कोई बात नहीं। देखो सिख नॉन हमारे लिए एक है जी। कम से कम वो पंजाबी के उनको पढ़नी और वो तो आनी चाहिए लिखनी। उन्होंने खुद माना है दैनिक भास्कर की इंटरव्यू में जब उनको पंजाबी एकेडमी का डायरेक्टर लगाया गया जी कि मैं आरएसएस का इंचार्ज रहा हूं पंजाब में। पंजाब में मैंने थोड़ी बोलनी सीखी है, आती नहीं है जी। जब अगर वहां पे हमारे हरियाणा पंजाबी के डायरेक्टर को इस सरकार ने लगा दिया जिसको पंजाबी की नॉलेज ही नहीं है, तो फिर हम क्या आस रखें। तो पाली जी आपने आज ये बात की हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्वान कोई भी हो सकता है। पंजाबी भाषा में, संस्कृत भाषा में हमारे कई सिख विद्वान हैं जो कोई भी हो, भाषा पहले अंग्रेजी लगे हुए थे, हाँ, कोई नहीं है। उसमें आपका जो दर्द मुझे नजर आया, चलो ये तो जग जाहिर है, पब्लिक जानती है सब, कि जो अब पंजाबी के डायरेक्टर हैं पंजाबी साहित्य अकेडमी के, हाँ, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो शायद आरएसएस से है, आपने जो बताया वो भी, और आरएसएस के वो प्रचारक थे और उनको पंजाबी लिखनी नहीं आती, हाँ, या आती होगी तो थोड़ी बहुत आती है। उन्होंने नहीं आप कह रहे हो, चलो कई बार आदमी सीख भी लेता है, मैंने भी उर्दू सीखी है, मैं ये थोड़ा ना कहता हूँ मैं उर्दू में विद्वान हूँ, मुझे उर्दू साहित्य अकेडमी का बना दो जी, ठीक है। तो भाषा तो ज्ञान के लिए आप कभी भी सीख सकते हो, अगर उनको पंजाबी आती भी है ठीक है, लेकिन एक चीज सोचने की ये है कि हरियाणा में इतने हमारे सिख भाई, अब इतने हमारे हिंदू भाई, इतने मोमडन, जितनी संख्या है कि बहुत विद्वान है पंजाबी के, बहुत कैलिबर है पंजाबी का, जिनको ज्ञान है पंजाबी भाषा का, और जिसको ज्ञान होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं एक भाषा का ही ज्ञाता हूँ, वो हमेशा दूसरी भाषाओं को भी साथ लेके चलेगा। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की बात करें, उसके अंदर कई बानी के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी खुद 14 भाषाओं के ज्ञाता थे, ब्रिज भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा और खास तौर पे संस्कृत भाषा, ये सारा दर्ज है। अगर हम यही सोची जाए कि भाई इसमें अपने ही आदमी एडजस्ट करने हैं, अरे कोई पढ़ा लिखा अच्छा संस्कार का कोई व्यक्ति हो, भाषा को अपने प्रफुल्लित करना है, उसकी जड़ मसीह भाषा का आपने अगर डायरेक्टर लगा दिया अनजान, तो हम क्या आस करें जी। हमारे एक कुलवंत सिंह जी हैं, ये शाहबाद से हैं, हमारे राजविंदर सिंह जी हैं, ये मोहाली से, ये आपको कह रहे हैं कि बहुत अच्छी आपकी बातचीत डिस्कस हो रही है, और इन्होंने कहा कि जब तक जागोगे नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मुझे समझ नहीं आया कि जब तक आप जागोगे नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने कि जब तक जागृति जो है हम लोगों में नहीं आई, पंजाबियों में, सिखों में, तब तक बहुत मुश्किल है हमारा कुछ बनना, कुछ संवरना। मैं हैरान हूँ बड़ा कि विज साहब, अनिल विज जी जो हमारे वो गृह मंत्री हैं, पंजाबी भी हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं उनको दिल से पसंद करता हूँ। पर वो भी पंजाबी टीचर्स हर स्कूल में मुहैया होने चाहिए। पंजाबी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पंजाबी पढ़ाई जानी चाहिए, और पंजाबी के बोर्ड्स जो है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज है, जहाँ जहाँ लगने चाहिए मील पत्थर, ये सब जो है उनको विज साहब को इस समय, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं पंजाबियों के लिए, पंजाबी भाषा के लिए, पंजाबी टीचर के लिए स्कूलों में। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो कृपया, बहुत बढ़िया पंजाबी हैं, वो इस बात का सबूत दें कि उन्होंने अपने गृह मंत्री काल में पंजाबियों के लिए बहुत कुछ कर दिया, जो कि उनसे हम आशा रखते हैं। फौजी साहब मेरा एक व्यूअर्स हैं, मैं उनका नाम, चलो हरियाणा के ही हैं, 3-4 इकट्ठे उन्होंने एक सवाल किया है कि वालिया अभी आप पूछ रहे थे जागते रहोगे किसी, उसने कहा है
कहता आप तो अम्बाला में बैठे हो, कोरोना में तो अम्बाला की पूरी संगत जाग रही थी, फिर डीसी साहब ने क्यों नहीं आपकी ओर ध्यान किया, या आप जागते जागते आपने डीसी साहब से क्यों नहीं पूछा। और ये कमेंट मेरे पे किया है, भाई मेरा तो जितना बस चलता है मैं लगा हुआ हूँ। वही दुख है, मैं वही अफसोस है कि यहाँ के हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है, वितकरा हुआ है, जबकि जरूरत नहीं थी, हम ये भी गारंटी देते हैं, पर यहाँ के पूछा भी नहीं गया जी। इसीलिए तो आज यहाँ बैठे हैं ना स्टूडियो में कि जी। ये हमें बहुत इस बात का अफसोस है जी। और ये अफसोस रहेगा भी कि डीसी साहब ऐसा काम करें जिनसे हमें उम्मीद ही नहीं थी। और एक चीज और जो जिनके साथ हम चल भी रहे थे दिन रात, ये भी नहीं है कि भाई एक भूल जाता है बंदा। जी जी जी। एक तो भूल गया, हम तो रात को भी दिन भी जब बुलाया तभी एक चीज पाले जी जो मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं अपने व्यूज के साथ और आपसे ये बात, क्योंकि पत्रकार में ऑनरेरी मैंने पत्रकारिता भी बहुत की है, टेलीविजन पे भी बहुत डिबेटिंग की है, बहुत कुछ किया है, और लेकिन और एक चीज और मैं अपने व्यूज को बताऊं जो क्योंकि सच का दर्पण है, मेरे से रुका नहीं जा रहा। मैं ऑफिसर भी रहा हूँ पंजाब में, पीसीएस कैडर में भी रहा हूँ, एक छोटा सा रहा हूँ मैं। तो एक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर हो, जब तक उसको ऊपर से हरी झंडी ना हो वो कुछ नहीं कर सकता। क्या इसमें डीसी साहब अपने आप की या उनको ऊपर से कोई ऐसी थी कि अंबाला के मंदिरों के पुजारियों को देना चाहिए, मैं फिर कहता हूं देना चाहिए, लेकिन दूसरों के साथ वितकरा नहीं करना चाहिए। ये है मेरा बात, इसके बारे क्या है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ये हुई है मेमोरेंडम देके इसकी जांच कराई जाए, हाँ इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये क्यों किया गया। हमें पुजारियों से या मंदिरों से में कोई नहीं, हम पहल आधार पे उनको मानते हैं कि हम कहते हैं पहले दो, पर जब दूसरे से वितकरा होता है तो वहां पे यहाँ ये क्यों किया गया डीसी साहब की तरफ से। एक चीज मैं अपने व्यू से और जो मैं आपके मध्य रखना चाहता हूँ, हमारी आलूवालिया परिवार है, हमारा कलालों का परिवार है, इसमें हमारे सिख और हिंदू दोनों को हमारे हैं। मेरे अपने रिश्तेदार हैं जिन्होंने बाल कटा रखे हैं, हमारे कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके पिता सरदार हैं, बच्चों ने बाल कटा रखे हैं, या बच्चे सरदार हैं, पिता ने बाल कटा रखे हैं। हमारे शुरू से ही हमारी फैमिली रही है। हमारे अंबाला में 2 मंदिर हैं आलूवालियों के। शिव जी का मंदिर है रेलवे स्टेशन के पास, 5 बहुत साल पुराना मंदिर है जिसकी देखरेख हमारे आलूवालिया परिवार करते हैं। इसी तरह कलाल माजरी के अंदर जहां से 52 का मेला के हंडोला निकलते हैं वो भी आलूवालिया बिरादरी के हैं। इसी तरह हमारे वहाँ कलाल माजरी में एक गुरुद्वारा है, नानकपुरा गुरुद्वारा, जिसकी देखरेख सुजान सिंह जी के साथ, अब वो तो स्वर्ग में हैं, हम लोग हमारे आलूवालिया बिरादरी कर रहे हैं। हमने कभी वो नहीं देखा, हमने मंदिर में भी वही चीज दी, गुरुद्वारे में भी वही चीज दी, सिर्फ 30 इस चीज की है, कोई और करना चाहिए, लोग करते हैं। एक शासक हो, एक प्रशासक हो, उसको सभी को एक निगाह से देखना चाहिए। अगर प्रशासन, हमारे डीसी साहब ये आह्वान करते कि पुजारियों को या ग्रंथियों को या मौलवी को या जो क्रिश्चियंस को, इनको हमने वो करना है, तो शायद मैं डीसी साहब ये दावे के साथ कि सिख संगत उसमें भी बहुत ज्यादा शायद बढ़ चढ़कर आपका सहयोग करती, और उसमें भी बढ़ चढ़कर जैसे लंगर की सेवा में लगे हुए हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अगर मैं कहूं कि सिख किसी पे एहसान कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे, उनकी फितरत है देश की सेवा। देश के लिए जितनी कुर्बानियां सिखों ने दी हैं, इतनी तो अभी आबादी सिखों की नहीं है जितने सिख शहीद हो चुके हैं, जितने सिख शहीदियां पा चुके हैं। जब से अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त से 5 प्यारे बने थे, 5 प्यारों की अगर बात करें, वहां सिख कहां थे? वो तो गुरु जी ने बनाए, सारे हमारे हिंदू भाई थे जो सबसे आगे निकल कर आए। हम हिंदू सिखों में कोई फर्क की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सोच की बात कर रहे हैं कि सोच ठीक होनी चाहिए। हमारे बहुत से जिंदर जी हैं, कुलवंत जी हैं, बहुत से और साथी हैं, सुरिंदर जुनेजा जी हैं। ट्रंप ने कहा कि कोई कंट्री ऐसा नहीं जिसे सिख ना हो। नहीं, हो गई। हमारे कई दर्शक स्टूडियो में बैठे हैं और बहुत रोष है उनके अंदर भी। सिख संगत के कहीं हमारे साथी आए हुए हैं, कई पत्रकार साथी भी आए हुए हैं, हमारे MM सिंह जी बैठे हैं। उनका भी ये कहना है
कि आप एक बार डीसी साहब हमारे से पूछ के तो देखते हैं, शायद हाँ जितनी रकम आपने अकेले ने दिया इकट्ठा करके शायद उसको 3 गुना 4 गुना करके मंदिर गुरुद्वारों के पुजारियों को देते थे। ऐसी हमारी सिख संगत का कहना है। और अंत में, क्योंकि मुद्दे कहीं हैं, हमारे दर्शक बहुत हैं जो ये प्रोग्राम देखकर इसे ठीक कह रहे हैं और बात कर रहे हैं, पाली जी और फौजी साहब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिख मुद्दे बहुत हैं, हमें जागना चाहिए। जैसे कहा हरियाणा में हम जल्दी ही अपने व्यूज की तरफ से मैं कह रहा हूं, अगर अगले हफ्ते आप हमें टाइम दें, ठीक है, सिख अंबाला की बात ना करके हरियाणा की बात का सिख राजनीति किधर को, हरियाणा की सिख राजनीति, इस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। इसमें हम 1-2 विद्वान भी बुलाएंगे स्टूडियो में, अगर आप टाइम दें तो हम हाँ। सुरेंद्र पाल जी आपने जो बात रखी, सुरेंद्र पाल सिंह जी छिंदा, तेजिंदर सिंह विफल हमारे साथी, उनकी ये मीटिंग कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम वालिया जी रखें और हमारे पाली जी से, क्योंकि इनको धार्मिक नेता भी कह रहे हैं और इनको राजनीतिक नेता भी कह रहे हैं कि मीरी पीरी की 2 तलवारें जो थी, मैं तो नहीं कहता कि इन्होंने धारण की हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद आप पे है और हम आगे ये बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि आज कोरोना की और कुछ रोष की जो सिख संगत में खास तौर पर अंबाला के सिखों में रोष है, उस पे हमने बात रखी। हमारे अनिल विज जी जो माननीय मंत्री हैं वो भी सो ध्यान देंगे, अंबाला के विधायक असीम गोयल जी जो सभी को साथ लेकर चलते हैं वो भी सो ध्यान देंगे, अंबाला के डिप्टी कमिश्नर जो खुद इतनी बड़ी समाज सेवा में लगे हुए हैं, शायद कहीं ना कहीं आदमी जल्दी में भी कई बातें होती हैं, वो भी इस ओर गौर करेंगे। और जैसा आपने कहा, आप मेमोरेंडम भी सिख संगत की ओर से जरूर दीजिए डीसी साहब को, कम से कम पता लगे, कई बार नहीं भी पता होता और कई बार ये समझते हैं कि भाई सिख तो बहुत संपन्न हैं, ये औरों को दे रहे हैं, इनको अगर पूछेंगे कहीं कि सिख जमात भी ऐसी है कि वो बात कहते एक बारी मजाक में मैं बात कर रहा हूँ, इसे दूसरी तरह ना लें, कहते जी एक बारी कड़ा प्रसाद बना, किसी ने पूछा सिंह साहब ये कड़ा बना है, कहता जी सानू की, कहते सिंह साहब तुम्हारे वास्ते बनया है, फिर वो कहते तुहानू की, कि इस तरह भी सिख जोश में कई बार बात कर जाते हैं। तो शायद हो सकता है कि ऐसी कोई प्रशासन की, तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए। और आखिर में ये जो सारा मुद्दा है, फौजी साहब पहले आधा मिनट में आप क्या कहेंगे, फिर पाली जी समाप्त करेंगे। आधा मिनट आप। ये मैं नम्र प्रार्थना करूंगा जो हमारे अधिकारीगण हैं या हमारे ये एमएलए साहब, विधायक साहबान, मंत्री साहबान, सरकार हमारी, के सिखों को, पंजाबियों को कृपया अंडर एस्टिमेट न करें। ये पंजाबी और विशेषकर सिख ये देश के लिए, प्रदेश के लिए जूझने, मरने और हर कुर्बानी देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। इनको केवल और केवल आप सम्मान दीजिए, इनको अपने ध्यान में रखिए। कोई भी कार्य करते हैं तो आपके मानसिक पट पर इन शख्सियतों का, सिख शख्सियतों का, पंजाबी शख्सियतों का वो मान सम्मान आपके मन में रहना चाहिए और इनका कैसे भला करना है, इनको साथ लेकर वो भी आपको ही देखना है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद फौजी साहब। अंत में पाली जी, हरपाल सिंह जी पाली, आप क्या कहना चाहिए? बस हमारी यही बेनती है परमात्मा के चरणों में कि बातें तो हो गई हैं, जो सारे समझ ही गए हैं कि जो कोरोना वायरस है, महामारी, इससे जल्दी छुटकारा हो। बहुत बढ़िया। परमात्मा इसका जल्दी खात्मा करे, क्योंकि जो चीज दवा से नहीं होती वो दुआ से हो जाती है। हमारे भारतवर्ष का तो मानना है ही है जी, हमारी ये संस्कृति में लिखा है, हमें ये मिला है हमारी संस्कृति से, हमारे धर्मों से, कि हमेशा परमात्मा को याद रखो। और हमें विश्वास है कि इस कोरोना महामारी का बहुत जल्दी खात्मा होएगा, सबको छुटकारा मिले। और हमारी ये सवेरे शाम अरदास भी हरे की हो रही है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। और अपने आप का हम बचाव रखें, जो सरकारी हदायत है, जो एडवाइस चल रही है,
उससे हम बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अभी कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो हम मास्क पहने और डिस्टेंस बनाई रखें, और जो सैनिटाइजरिंग वो है, और जो भी हमारी एडवाइस है सरकार की और जो हमें एडवाइस मिल रही है उसका ध्यान रखें। बेशक मार्केटें खुल गई है लेफ्ट राइट करके, और भी कई काम खुल चुके हैं, पर अपना बचाव रखें। बचाव में ही बचाव है, परमात्मा करे इसका खात्मा हो, बस हमारी ही अरदास है। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, शुक्रिया। खासकर दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो मैं समझता हूँ हमेशा ही जो मुश्किलें हैं वो तो लेके आते ही हैं, कि मुश्किलें जो हल होती हैं वो पब्लिक में रखते हैं। लोगों की मुश्किलें लोगों के बीच में रखकर कैसे हल किए जाए वो तो ये करते ही हैं, और जो मुद्दे हैं उनको बड़े ढंग से उठाते हैं। परमात्मा इनको, इनकी पूरी टीम को हमेशा कामयाबियां दे, चढ़ती कला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का पाले जी, इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम आज का अपने अंतिम उसमें लेकर जाएं, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि अंबाला की हम बात कर रहे थे। अंबाला में कोरोना वॉरियर्स दिन रात लड़ रहे हैं इस बीमारी से। हमारे स्टूडियो में जो भी आता है हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको भी पता होता है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे हमारे स्वीपर हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने लोग दिन रात काम कर रहे हैं, खासतौर पर स्वीपर, हम उन सभी अपने स्वीपर भाइयों को सल्यूट करते हैं कि वो इस कोरोना वायरस में लगे हुए हैं। इसी तरह हम अम्बाला पुलिस को, अम्बाला पुलिस दिन रात एक करके लगी हुई है, हम अम्बाला पुलिस को भी सल्यूट करते हैं। हम सल्यूट करते हैं अम्बाला के प्रशासन जो दिन रात लगा हुआ है, हमारे डीसी महोदय की रहनुमाई में, उनकी गाइडेंस में हम उनको भी सल्यूट करते हैं। और हम एक चीज और सल्यूट करते हैं, हर रोज सरबत का भला तो मांगते ही हैं कि सबसे पहले अम्बाला में, आज मैं बात करूं, सिख संगत ने अम्बाला में कोरोना के समय लंगर शुरू किया था, लंगर बांटना शुरू किया था। बहुत संस्थाएं कर रही हैं, बहुत सी धार्मिक संस्थाएं लगी हुई हैं, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन इसका सेहरा सबसे पहले गुरुद्वारा मंजी साहब और गुरुद्वारा पंजोखरा साहब हो जाता है। हम सल्यूट करते हैं अपने सिख भाइयों को। इसी के साथ साथ हम सल्यूट करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि कोरोना बीमारी में ब्लड की बहुत जरूरत पड़ती है। अम्बाला के विधायक असीम गोयल ने सबसे पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, उसके बाद बहुत कैंप लगे। हम सल्यूट करते हैं अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी को। इसी तरह अगर हम बात करें सैनिटाइज करने की बात, जैसे सिख धर्म ने भी किया, लेकिन पब्लिकली अम्बाला में सेक्टरों में गांव में जो निकले वो विनोद शर्मा जी थे, वो उनकी टीम निकली। हम विनोद शर्मा जी को भी, उनकी टीम को भी सल्यूट करते हैं। जो अच्छा कार्य करता है हम हमेशा उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े हैं। परमात्मा, प्रभु, अकाल पुरख, वो महामाई, वो परमात्मा, वो ईसा मसीह, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सब देखते हैं कौन क्या कर रहा है। अंत में कि किसी ने रति मात्र भी कार्य किया है इस नोबल काज में, जो एनजीओ संस्थाएं जो बगैर बताए ही लोगों की मदद कर रही है। खास तौर पर मैं नाम लूंगा किन्नर समाज का, अम्बाले का किन्नर समाज, जिसने लाखों रुपए माफ किए अपने जो उनके किराएदार थे। हर महीने 3 लाख रुपए माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। शबनम जो उनकी गुरुजी हैं, उन्होंने हमें बताया कि वालिया जी 3 महीने हम बिल्कुल किराया नहीं लेंगे। तो ऐसे लोगों को हम सल्यूट करते हैं। और दूसरा कि हमारे स्टूडियो में, ये मेरा स्टूडियो नहीं, ये दीप एक्सप्रेस आप लोगों का अपना है। जो भी देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनका अपना है। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से प्यार, सच्ची बात कहनी है। किसी को अच्छी लगे तब भी ठीक है, कोई महसूस करेगा 2 दिन बाद रियलाइज करेगा शायद दीप एक्सप्रेस पे ये बात ठीक हुई थी, और हम उसका हल भी निकालते हैं। हमारे सुशील गोयल जी जो एक आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजेश गुप्ता जी, ये आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। और बहुत से नाम हैं जो सभी का एकदम नाम लेना वो नहीं। पाली जी जो भी हमारे स्टूडियो में आता है, वैसे अक्सर ये कहा जाता है, हमारे व्यूज देख रहे हैं, उन्हीं का कहना है, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं कि अमूमन ये छाप है जो लिखते हैं
जो पत्रकार हैं या किसी भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के भी आप वालिया जी उनको भी सल्यूट कीजिए। मैं अपने पत्रकार सभी साथियों को भी सल्यूट करता हूँ जो ये कोरोना के उसमें लगे हुए हैं। अंत में जो भी हमारे स्टूडियो में महानुभाव आते हैं, एक दो ने पूछा कि शायद वालिया जी आप अपने स्टूडियो में बुलाते हो, वो एड वूड भी देते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि ये जो चैनल है ये आपका चैनल है। यहाँ जो कोई आता है और पत्रकारों की फिर वही बात आ जाती है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं तब ये बात कर रहा हूँ कि एड लेने के हमारे पास और भी साधन है। यहाँ जो भी आता है हम उसको सम्मानित करते हैं। ये हमारे दीप एक्सप्रेस का है कि जो भी महानुभाव यहाँ आएंगे हम उनकी बात करेंगे व उनको सम्मानित करेंगे। फौजी साहब, आप पाली जी हमारे स्टूडियो में आए, हम ये एक टोकन ऑफ लव हमारा है दीप एक्सप्रेस का, आपको देके हम और महसूस करेंगे। बोले सोनिहाल, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये था हमारा प्रोग्राम। जैसे हमने कहा, तजिंदर वालिया किसी जाति किसी धर्म का नहीं है, वो मानवता का एक छोटा सा अंश है। सभी की बात लेकर आएगा। जिस धर्म के साथ, जिस शख्स के साथ भी अन्याय हो, वो आके हमारे पास यहाँ पर बात रखे। और जैसा हमारे व्यूज ने कहा, आज पाली जी और फौजी जी से हमारी कुछ डिस्कशन थी, वो और तरह की थी। एक रोज की बात थी, एक दिल में जो गुबार था सिख संगत के, खास तौर पर अंबाला की, वो बात हमने की। बहुत जल्दी हम पॉलिटिकली बात, सिख हिस्ट्री के बारे, सिख इतिहास के बारे, सिख पॉलिटिक्स के बारे, हरियाणा में सिखों की देन, ये टॉपिक हम रखेंगे। पाली जी आपको, फौजी साहब आपको जरूर तकलीफ देंगे। बहुत बहुत हमारे श्रोताओं का धन्यवाद। थैंक यू।